महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा ताज्या घडामोडी फक्त आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। बोलूंगी। हाँ मैम, क्या मामला हुआ है और क्या बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, आज 9 दिसंबर है और आज उल्लास फलके का जन्मदिन है। उल्लास फलके श्री धनंजय बोडारे के खास हैं, शिवसेना के शाखा प्रमुख भी हैं, युवा सेना समथिंग पद है, उनको बहुत अच्छी होल्ड रखते हैं वो। मेरा मुद्दा यहाँ पर है, करीबन 5 या 6 साल से जब से मैंने PL 155 ऑफ 2011 जो इलीगल बैनर्स के लिए है, उसके बाद जो जल कुंभ की बार बार ये लोग 5-6 सालों से उसको एनक्रोच कर रहे हैं। जल कुंभ जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया, यानी किसी को अंदर जाने की उसमें परमिशन नहीं है। उसके बाद धनंजय बोडारे जी ने अपना एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा कर रखा है जनसंपर्क कार्यालय का, वो शाखा बना दी है, लेकिन वो शाखा नहीं है, वो एक शौचालय है जिसके पेपर्स मेरे पास हैं। तो करीबन 2-3 साल से मैं इसकी कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं जलकुंभ की कंप्लेंट कर रही हूँ। कंप्लेंट करने का मतलब ये कि जलकुंभ जो है सेंसिटिव है, वहां अगर लोग जाएंगे तो पानी पीने में कभी भी कुछ भी डैमेज हो सकता है। आज का अगर आप वारदात लेते हैं तो आज सुबह ही मैं गई थी, मुझे पता जब चला कि पर्दे लग रहे हैं तो मैंने वहां पे फोटो वीडियो लिया, लाइव किया, फेसबुक लाइव, और उसके बाद मैंने वानखेड़े जी को पर्सनली मिली, मैंने ईमेल द्वारा कंप्लेंट की। उसके बाद मुझे पूरा ये यकीन था कि आज का कोई पार्टी जलकुंभ में नहीं होगा। लेकिन मुझे 10:30 बजे की रात जब मैं काम खत्म करके जा रही थी, देखा कि वहां पे डिनर हो रहा है, वहां पे स्टॉल लगे और बहुत सारे लोग हैं, टेबल हैं, कुर्सियां हैं, सब कुछ है। ये बात गलत है। इसका मतलब अगर कोई नेता है तो हम उसके खिलाफ बोले नहीं, तो मैं बोलूंगी और मैंने बोला। उसके बाजू में ही जब मैं इतने महीनों से कंप्लेंट कर रही हूँ, इलेक्शन कमीशन का लेटर आ चुका है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि SDO साहब और अजीज शेख जी ये क्यों धनंजय बोडारे जी का ये जो इलीगल एनक्रोच्ड शौचालय है जिसको वो तोड़ा नहीं जा रहा है, उस पर एक्शन नहीं रहा। बस मुद्दा इतना ही था। मेरा कोई काम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, मेरा काम है मैं करप्शन को एक्सपोज करूंगी। और पर्सनली उल्लास फलके ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, 10-12 सालों से दी है, मेरा ड्रेनेज बंद कर दिया है। तो अगर मैं कहीं पे विक्टिम हूं, मैं अपनी बात बता रही हूँ और साथ में किसी नेता की करप्शन बता रही हूँ, इसमें मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास है। मैं आधी रात को यहाँ पर खड़ी हूँ कि मेरे साथ न्याय होगा। जितने भी झूठे आरोप हैं वो झूठे ही होंगे, पुलिस उसका तहकीकात करेगी। मैंने आज 10:30 बजे के करीब फेसबुक लाइव किया था, तो मेरे पे हमला किया गया, मुझे मारा गया, मेरा फोन छीन लिया गया और आप देखेंगे तो मेरा फोन टुकड़ों टुकड़ों में पेपर करके मुझे मिला है, ताकि जो मेरा एविडेंस था फेसबुक लाइव जिस पे जैसे मुझे अटैक हुआ वो मैं कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। मैं समझती हूँ कि वो लोग जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। मैं एक विसल ब्लोअर हूँ, मेरा काम है करप्शन को एक्सपोज करना। मैं करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और अगर उनको जो भी आरोप मेरे पे लगाना है उसका वीडियोस, उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे। मेरे पास ये एविडेंस है कि जल कुंभ के नीचे डिनर हो रहा था, मेरे पास ये एविडेंस है कि ये शौचालय था और उसको शाखा बना दी गई। अगर उनके पास मेरे विरोध में जो भी है मैं खुद सरेंडर कर दूंगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ, अभी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ आधी रात को। मुझे पूरी उम्मीद है कि ACP साहब और सभी जो सीनियर्स हैं मेरे साथ न्याय करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ हैं, तो आगे देखेंगे। मुझे अभी फिलहाल तो मैं कंप्लेंट रजिस्टर ही करा रही हूँ। एक्चुअली सच बात यह है कि हर साल हम जन्मदिन बनाते हैं तो हम सुबह या दोपहर को कोई ना कोई सामाजिक प्रोग्राम रखते हैं, जैसे गरीबों को खाना बांटना, सोशल वर्क, जो भी झाड़ लगाना, ये सब हमारा फेसबुक में अपडेट रहता है। तो हर साल में हर साल जैसे ये साल भी वैसे किया। और शाम को हमारे बच्चे लोग जो मेहनत करते हैं उनके लिए हम लोग घर के इधर खाना रखते हैं। तो खाना रखने के टाइम पे हमारे यहाँ पे सामने हमारी भीम कॉलोनी है, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू, वहाँ पे हर साल परमानेंट, यह साल भी मैं हार डालने, हर दर्शन लेने जाता हूँ। उस टाइम मुझे कॉल आया कि यहाँ पे एक लेडी आई है, लेडीज़ वो तंग कर रही है, सबको खाने में छुट्टी निकाल रही है। तो फिर उसके बाद में उनको बोला झगड़ा मत करो, उसको छोड़ जान दो, तुम खाने पे ध्यान दो। तो खाने में खाना उठा के खा रही थी, मतलब खाने में तो कुछ नहीं होता। उसके बाद इन लोग से उन्होंने कुछ उल्टी बातें की, तो इन लोग को तकलीफ़ दी और उनको उल्टी बातें करने लगी कि तुम लोग यहाँ के वहाँ के आते हो, ऐसा वैसा। तो भी इनको जान दो, छोड़ दो कि हर साल वो आती है, हर टाइम कोई अच्छे प्रोग्राम में आती है तकलीफ देने। फिर भी हम कभी ना, एक टाइम हमने कुछ गलत किया तो हमको वो इतना बड़ा ये इशू कर दी। जैसा एक बार पटाखे बजाए थे तो गए टाइम उनसे केस, उसके हम फटाखे नहीं बजाते, ना डीजे लगाते, ना कुछ लगाते। समाज सेवा हमारी
12 महीने चलती रहती है। आधी रात को किसी ने बुलाया, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ होगा, 12 महीने चलते रहता हमारा। हम दोस्ती यारी में काम करते, ना ही पक्ष के देख के कि पक्ष के लोग, ऐसा नहीं, विरोधी पक्ष के लोग को भी हम सपोर्ट करके काम करते हैं। और हमें ज्ञान, और हमारा मेडिकल रिपोर्ट कभी भी निकाल सकते हो इन सालों का, हमारा कभी किसी गलत चीज़ में हमारा नाम नहीं है, ये नहीं है। और जो जिसके लिए वो झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है, जानबूझ के तकलीफ दे के फिर वो हमें इन्वॉल्व करके अटकाना चाहते हैं, बस हमारा ये बोलना चाहते हैं। देखिए वो यहाँ से हम जहाँ पे हम रहते, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, वहाँ से वो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, शायद 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर रहती है शारदा कैस्टल में। रात को 10 बजे कोई दूसरे घर पे आके शूटिंग निकालना, ये सही है गलत है? शूटिंग निकाल के उनको ब्लैकमेल कर, तुम लोग ये प्रोग्राम रख रहे, खाना रख रहे हराम का, यार हमारा, हम लीगल परमिशन लेते बैनर म्यूनसिपैलिटी का, तो म्यूनसिपैलिटी पूछे बैनर का परमिशन है क्या नहीं? हाँ, तुम खुद आओगे बोलेगे हम ही कानून से बड़े हो, शूटिंग निकालोगे, तुमको अटकाएंगे, ये कौन सा कानून है? हर लोग त्यौहार अपने घर पे बनाते, जिसकी ताकत नहीं वो घर के बाहर बनाते, जिसकी ताकत है पैसे को हॉल बुक करते। हम लोग की ताकत नहीं, हम लोग के जो पैसे होते हैं गरीब, हम गरीबों के लिए सेवा में यूज़ करते हैं, बाकी हम जो बचता है वहाँ पर लोगों के लिए यूज़ करते हैं, लोगों को दोस्ती यारी में करते हैं। और हमारे सब लड़के लोग सब काम करने, बिजनेस करने वाले, ऐसे कोई फालतू गर्दिले ऐसे लड़के नहीं है हम लोग। बोले हमारे मेडिकल टेस्ट कराओ सबका, जिनके भी नाम रहा सबका मेडिकल। हमारे यहाँ पे सर आजू बाजू पूछो कभी दारू ये सब चलता है क्या? और आज अभी से नहीं, सालों से करते हैं हम लोग। बड़ी बात ये है कि उनका जहाँ पे ऑफिस है, उस ऑफिस के पास जो झाड़ लगे हुए पाम ट्री, ये भी मैंने 7 साल पहले, 6 साल पहले मैंने मेरे पैसे से और हमारे जो महान व्यक्ति उनके पैसे से हमने लगाए, जो आज 20 फुट के झाड़ हो गए, वो झाड़ भी हमने लगाए। इसके सबूत भी मेरे फेसबुक पे है, आप वो देख सकते हैं। और उनके लगाने टाइम में यहाँ के पुलिस वाले जो मेन साहब इंचार्ज, उनको भी बुला के उनके हाथ से भी लगाया है, उनके भी सबूत है। और हम लॉकडाउन में जितना हमने काम किया, खाना बांटना गरीबों को, ये भी हमारे सबूत है। लेकिन आज तक हमने धूप में घूम के लोग, मेरी माँ कोरोना में गुजर गई, फिर भी मैं लोगों की सेवा करते रहा। आज भी लोग मुझे बोलते हैं यार खुद की माँ कोरोना में, फिर भी तो लोगों की सेवा करते। मतलब नहीं, यही सही बात है, सच्चा इंसाफ करे। और प्रशासन सब मालूम है, पूरे उल्लासनगर सब परेशान है। जो धार्मिक सन होते हैं, धार्मिक त्यौहार होते हैं, उसमें आके उसमें तकलीफ देना और डायरेक्ट उनका चेटी चंद रवे, गुरु नानक रवे या अपना बाबा साहब की जयंती रहे, उसमें लगा ये गलत है, वो सही है। अरे लोग जिएंगे कैसे? लोग गरीब लोग हैं, उनका उसमें खुशी है। हाँ, बड़ी बात मुझे ये बोलना चाहता हूँ कि आजू बाजू लोग हैं, उन लोगों ने कमेंट किया तो आप आओ। आप रहते हो 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से आप आओगे कि और ये गलत है, सही है? आप डिसीजन लेने कौन होते हो? कि उल्लासनगर में कोई इंसान सही नहीं, आप ही सही हो। और आज तक कभी मैंने इतना, देखो उनके लाइव में आज से 8 दिन 15 दिन पहले एक लाइव उन्होंने निकाला था मेरे ऑफिस के बाहर। उस टाइम भी एक आदमी उनसे झगड़ा कर रहा था, भी वो आदमी को मैंने छोड़ा, बोला नहीं मैडम आपको जो करना है करो। वो आदमी को मैंने ढकला बाजू में, उनके लाइव में आज भी है, आप देख सकते हैं। और मैंने वो हर टाइम मेरे फोटो के बैनर के फोटो डालती है, मुझे मानसिक तकलीफ देती है, फिर भी मैं आज तक उनको उल्टा नहीं बोलता। जान दो, बोला उनका कर्म उनके साथ, क्योंकि मैं कर्म को मानता हूँ। क्योंकि मरने के बाद 4 लोग तो आने वाले कर देते हैं। आज पूरा भीम कॉलोनी समाज, पूरे वसीटा भीम कॉलोनी, वाल्मीकि समाज सब आए थे। देखा होगा आपने, 200-300 लोग जमा हो गए थे। लेडीज लोग इतने आधी रात को आए, क्यों आए? कुछ करता हुआ उनके लिए तभी आए ना, आधी रात की उनको मदद करता भी आए ना, ऐसे नहीं आए किसी अनजान के लिए। उनके साथ कौन है हमारा, वो देखो। और प्रशासन की निवेदन है कि सच का साथ दो और पूरे उल्लासनगर को एक तकलीफ से बचाओ, बस। हाँ, हम गलत करें तो हमारे पे कार्रवाई लेंगे, हमारा गलत स्टडी करके करो। किसी के बोलने पे या किसी को कानून का गलत यूज करके उसको ताकत लगाना ये गलत है। ये आप बाकायदा रिकॉर्ड करो, ये चलाओ। सिर्फ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको कि आज से 2007 में मैं जब वहाँ पे रहने का, तभी ये मैडम का क्लास था वहाँ पे, तो मेरे बहन को बच्चा हुआ था, वो 1 दिन का था। उनके घर के 4 घर छोड़ के मेरा घर है, तो वो ढोल बजा रहे थे कि 10वीं का रिजल्ट था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो मैं सर को बोला सर ढोल का आवाज़ कम करो, मेरा भांजा 1 दिन का है, वो डर रहा है। तो मैडम ने कॉलर पकड़ा, तेरा बहुत नाटक हो गया, और तभी हमारा होगा। उसके बाद भी मैंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ की, माफ़ी मांगी मैंने उनसे। और बोला मैडम ठीक है, आज के बाद, आज तक उनके मैं कभी नाद में लगा, उनका कभी नाम भी नहीं लिया आज तक। ये आप ऑल रिकॉर्ड देख सकते, 2007 से लेकर आज 15 साल में कभी उनका नाम नहीं निकाला मैंने। और ठीक है, उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे एरिया के कितने लोग में से केस डाला है मैंने, दोस्ती में मैंने कितने लोग का मैंने जमानत दी है उनके लिए। तो मैं भी नाराज होती, तू सबकी जमानत क्यों देते, मतलब जमानत क्यों देते किसी को? मेरे एरिया में एक लड़का कर रहता था, उसके नाम पे उसके घर के बाहर पार्किंग की दिगारी, ऑफिस के बाहर, तब उसके भी कमेंट डाली, तब मैंने जमानत दी थी चैप्टर के लिए, तब से मेरे पे नाराज हो। गेल्या अनेक वर्षापासून सरिता खानचंदानी जी आहे राहायला या ठिकाणीच आहे आणि हरेली फाउंडेशनच्या माध्यमातून जेवढे या उल्हासनगरमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चालतात, त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये कुठेतरी कायद्याचा आधार घेऊन त्या कार्यक्रमामध्ये जाऊन स्वतः व्हिडिओ शूटिंग करणे, त्यांना तो कार्यक्रम बंद करा, अशा जे काम कायद्याचं रक्षण करणाऱ्या लोकांचं आहे हे स्वतःच करायला तयार असते।
आणि तशाच स्वरूपाचं आज पण असा एक प्रकार घडला. उल्हास फळके यांचा आज वाढदिवस होता आणि उल्हास फळके हा सगळ्याला मदत करणारा मुलगा आहे. त्या हिशोबाने तो अनेक ठिकाणी केक कापण्यासाठी जातो, लोक त्याला बोलवतात, तो त्याच्या लोकांच्या मदतीला जातो. तसंच मीही त्याला इकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालयाजवळ बोलवलं होतं आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी त्यांच्यापर्यंत कोणीतरी माहिती पोचवली, त्या मुलाचं नाव मला आठवत नाही, की या पाण्याच्या टाक्याखाली जो सर्वसामान्यांसाठी जो जेवणाचा प्रोग्राम ठेवला, भोजनदान ठेवलं, त्या भोजनदान करत असताना त्या ठिकाणी जाऊन सरिता खंचंदानी परत ती व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चालू, तिचं ती जी हॅबिच्युअल आहे त्या गोष्टीमध्ये ती, आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून या ठिकाणी तुम्ही कसं काय कार्यक्रम करता, हे सगळे त्यांना त्या मुलांना प्रश्न विचारत होती. आणि विचारत असताना त्यांना शिवगाळ चालू केली आणि शिवगाळ करत असताना ते स्लाईड आहे त्याला धक्काबुक्की केली, त्याच्यात माती टाकली. त्याच्यानंतर शिव्या देत असताना तेथील आमच्या परिसरात बाजूलाच भीम कॉलनी आहे, भीम कॉलनीतली ही मुलांची त्याचा चांगला संबंध आहे आणि त्या हिशोबाने तिथले मुलं पण तिथं होते. तर त्या मुलांना पण ती बोलली की तुमची खायची अवकात नाही आणि इकडे तुम्ही बड्डे करता का काय भारड्यानो. अशा स्वरूपाचं जातीवाचक शिवगाळ करणं हे आमच्या दृष्टिकोनातून हे फार गंभीर गोष्ट आहे. आणि अशा ज्या समाजकंटक महिला आहेत, जी महिला कार्ड खेळतात आणि त्या दृष्टिकोनातून दमन तोडपाणी समजा बुलेट पण गेली कोणाची, तिचा आवाज जास्त झाला तर त्याच्या विरोधात कारवाई करून त्याच्याकडून ते पैसे, अशा स्वरूपाचे तिच्याबद्दल बरेच गोष्टी ऐकायला आहेत. आणि या विकृत जी महिला आहे तिला कायद्यानं धडा शिकवला पाहिजे. आणि तिने जी आमच्या जातीचा अवमान केलेला आहे, जातीवाचक शिवगाळ केलेली आहे, त्याच्याबद्दल आमच्याकडून तिच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी तो मुलगा आतमध्ये आहे, तिची तक्रार दाखल झाली पाहिजे आणि तिला कडक शासन झालं पाहिजे की पुन्हा अशा स्वरूपाचा तिच्याकडून अत्याचार समाजावर होता कामा नये. धन्यवाद. आमच्या V9 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा ताज्या घडामोडी फक्त आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.